जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। ये संदेश क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि 90% जो पुरुष है और 50% से ज़्यादा जो महिलाएं इस समस्या से जा रहे हैं। यीशु मसीह क्यों आए थे इस धरती के ऊपर? हमारे पापों के कारण यीशु मसीह आए थे। हमारे पापों के कारण यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर लहू बहाया, जिससे कि हमारे सब पाप की क्षमा हो गई है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमें छुड़ाना चाहते हैं सब आदतों से। भाई बहनों, इसलिए आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ, कुछ फिगर्स बताना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कितने लोग इसमें हैं। पहला हम दुनिया की बात करते हैं। 90 to 95% पुरुषों ने जीवन में कम से कम एक बार हस्तमैथुन करने की बात स्वीकार की है। 90 to 95%। अभी ये मैं सब विश्व की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 70 to 85% जो महिलाएं ने जीवन में कम से कम एक बार हस्तमैथुन करने की बात स्वीकार की है। तो भाई बहनों देखो, दुनिया के कितने लोग 90% से ज़्यादा और 70% से ज़्यादा इस पाप में पड़ चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं कि ये एक पाप है, क्योंकि दुनिया कहती है कि चलता है। दुनिया कहती है कि ये जो बात है ये एक सामान्य बात है, ये नेचुरल है, चलता है। और अभी हम देखते हैं कि चर्चेस में क्या हो रहा है। अमेरिका में एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार 60 to 80% मसीह पुरुष किसी न किसी समय हस्तमैथुन के संघर्ष की बात स्वीकार करते हैं, और 30 to 50% मसीही महिलाएं भी इस संघर्ष की बात स्वीकार करते हैं। तो भाइयों बहनों देखो, मसीह समुदाय में 60% से ज़्यादा पुरुष और लगभग 30% से ज़्यादा महिलाएं जो है स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ये पाप किया है। तो भाई बहनों, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह क्या कहता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब पहला हम देखेंगे कि दुनिया क्या कहती है इसके बारे में। दुनिया हस्तमैथुन को कैसी देखती है ये हम देखेंगे। अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट और जो स्वास्थ्य संस्थाएं, वो हस्तमैथुन को सामान्य और प्राकृतिक मानवीय यौन व्यवहार मानती है। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि ये एक सामान्य है और प्राकृतिक मानवीय यौन व्यवहार है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल। तो भाइयों बहनों, यदि अगर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहे कि ये जो हस्तमैथुन है ये गलत है या सही है, तो यदि वो ऐसे इंफॉर्मेशन को देखेंगे, यदि वो देखेंगे कि दुनिया तो कहती है कि ये तो जो है ये एक नेचुरल है, एक सामान्य है, चलता है, तो उनको भी लगेगा कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। और बहुत सारे लोग मानते हैं, दुनिया के लोग मानते हैं कि इससे तनाव कम होता है, उसमें मन को आराम मिलता है, अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ऐसा बहुत सारे बात दुनिया के लोग कहते हैं, और इस वजह से जो है बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये गलत नहीं है, ये जो है एक सामान्य और ये प्राकृतिक है। और बहुत सारे मसीह जो है वो इस दुनिया के जो नॉलेज है उसके लपेट में आ चुके हैं, और उनको भी ऐसा लगने लगा है कि ये जो है ये कोई पाप नहीं है, ये एक सामान्य है, नेचुरल है। कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यदि यह समस्या बन सकती है कि जब वह अनियंत्रित या व्यसन बन जाए,
वो भी मानते हैं कि ये समस्या बन सकती है कि जब वो अनियंत्रित या व्यसन बन जाए और जब यह अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी की लत से जुड़ जाए और यह काम पढ़ाई, रिश्तों या दैनिक जीवन में बाधा डाल सकती है। तो भाइयों बहनों, ये सब अलग अलग जो है व्यूज जो दुनिया कहती है, मगर बाइबल क्या कहता है ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह क्या कहते हैं उसके बारे में ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी बाइबल में जो है कोई भी जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट स्क्रिप्चर नहीं है इसके बारे में, मगर कुछ स्क्रिप्चर पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइबल क्या कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 6:18-20 में लिखा है, यौन अनैतिकता से भागो। भाइयों बहनों, ये सब क्या है? ये सब यौन अनैतिकता है। हस्तमैथुन करना, पोर्नोग्राफी देखना, व्यभिचार करना, होमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, ये सब जो बातें जो है ये यौन अनैतिकता है। और बाइबल कहती है कि इससे भागो, ज़्यादा सोचो मत, आपको सिर्फ भागना है इससे। अन्य पाप मनुष्य के शरीर के बाहर होते हैं, परंतु जो यौन पाप करता है वह अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो बाइबल ने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि अन्य जो पाप होते हैं वो मनुष्य के शरीर के भाव होते हैं, मगर वो भी आपको नरक में डाल सकते हैं। मगर ये जो पाप जो होता है ये शरीर के विरुद्ध पाप होता है। भाइयों बहनों, ये जो शरीर जो हमें दिया है, ये शरीर यीशु मसीह ने हमें दिया है। इस धरती पे आज हम यहाँ पे हैं यीशु मसीह के वजह से। लोग कहते कि ये मेरा शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा जीवन है। नहीं भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने हमें ये शरीर दिया है। और बाइबल कहती है ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उस मंदिर के अंदर हम गंदगी लेके आते हैं। और ये जो सब पाप होते हैं ये अपने शरीर के विरुद्ध पाप होते हैं। अभी एक बात आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये पाप शरीर के विरुद्ध पाप होते हैं। और जब हम शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं भाइयों बहनों, उससे क्या निर्माण होता है? उससे निर्माण होता है बीमारियाँ। क्या निर्माण होता है? बीमारियाँ। दुनिया कहती है कि चलता है ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें ये सामान्य है, ये जो बातें जो है नेचुरल, ये दुनिया कहती है भाइयों बहनों। मगर इन सब बातों से क्या उत्पन्न होता है? ये सब बातों से बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है जब हम शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। डॉक्टर जो है सिर्फ आपको दवा देगा और आपको क्या बीमारी हुई है वो बताएगा, मगर ये जो बीमारी जो है ये कैसे उत्पन्न हो गई है? ये उत्पन्न हो गई है जब आपके शरीर के विरुद्ध आपने पाप किया। तब से ये जो बीमारी जो है ये उत्पन्न होना, निर्माण होना शुरू हो गई है। और कुछ दिनों के बाद ये बड़ी बीमारी बन जाती है और फिर हम इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया है? भाई बहनों, बहुत आवश्यक है। ये सब जो पापे जो है, हस्तमैथुन, व्यभिचार करना, गंदी चीज़ें देखना, ये सब आपको नरक के आग में डालेगी। मगर ये धरती का जीवन जो है आपका, उसको वो बर्बाद कर देगी, आपको बीमार कर देगी, को जो है आपको डिप्रेशन में डाल देगी, आपके करियर को बर्बाद कर देगी और इस धरती का जीवन को आपका वो कम कर देगी। और यहाँ से जब आप जाएंगे सीधा नरक के आग में जाएंगे आप। भाइयों बहनों, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस मंदिर में हम गंदगी ला नहीं सकते
और यदि हम गंदगी लाते हैं तो पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। यदि पश्चाताप नहीं किया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और दुख की बात है कि बहुत सारे जो पास्टर्स है, जो कलीसिया है, इसके बारे में बात ही नहीं करती है। ये हस्त मैथुन के बारे में बात ही नहीं करती है। उनको लगता है कि जो भी लोग आते हैं कलीसिया में, जो भी यूथ है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ बहुत जोशीले है, और ये इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। मगर दुख की बात है कि कलीसिया में 50% से ज़्यादा जो है ये आदत से जा रहे हैं। उनको मदद चाहिए, मगर चर्च इसके लिए मदद नहीं करता है। उनको कुछ वचन उनके साथ बैठ के शेयर करने की आवश्यकता है, मगर चर्च है वो बात ही नहीं करता। पास्टर है इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। ये जो है ये लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। और इसलिए जो है, जो हमारे भाई बहन जो है वो ऐसे नेट पे जाके, इंटरनेट पे जाके बुक्स पढ़ के वो इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। वो देखते हैं कि ये सही है गलत है। हम दुनिया का नॉलेज लेंगे तो वो दुनिया कहेगी ये सही है। ये सब सामान्य बात है, चलता है, कुछ नहीं होता है। भाई बहनों, ये यीशु मसीह के अनुसार ये एक पाप है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, यदि आज आप इस पाप में है उसको छोड़ दीजिए। आपने कोशिश की होगी पहले। बाइबल कहते हैं कि आपको अनुग्रह के नीचे आना है। यदि आप व्यवस्था के अधीन है तो आप इसके ऊपर विजय नहीं पा सकेंगे। यदि आप जिस कलीसिया में जाते हैं वो व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं तो आप जो है जीत नहीं पा सकते। जब आप अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे, जब आप कहेंगे यीशु मसीह मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ कोशिश की मगर इसमें मैं फंसती जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। और जब ऐसा कहेंगे यीशु मसीह की कृपा आ जाएगी, आपके जीवन को बदल डालेगी, आपका जीवन एक बढ़िया जीवन बन जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।